नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजकौशल योजना के बारे में। आप सभी को तो पता ही होगा, राजकौशल सर्विस ई मित्रा पोर्टल पर प्रारंभ कर दी गई है। वो सर्विस प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही थी, लेकिन अब आप उस सर्विस में पंजीकरण कर सकते हैं। ई मित्रा पोर्टल पर अब वो सर्विस प्रॉपर तरीके से वर्क करने शुरू हो गई है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी बताऊंगा, आपको कैसे शुरू से लेकर एंड तक कैसे रजिस्ट्रेशन करना है सही तरीके से। इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए देख लेना है और वीडियो को अभी से लाइक कर देना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। तो चलते बिना समय गवाए तो ई मित्रा के डैशबोर्ड पर मैं आ जाता हूं। आपको आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना है। उसके बाद यूटिलिटी पर मैं क्लिक कर लेता हूं। यहां पर क्लिक करने के बाद राज डाल करके ये माइनस का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद दोनों सर्विसेज हमारे सामने आ जाती है, राजकौशल नियोक्ता प्रशिक्षण या ठेकेदार पंजीकरण। ये ठेकेदार के लिए पंजीकरण करना है और उसके बाद आप राजकौशल श्रम या मानक शक्ति पंजीकरण, या आपको श्रमिक के लिए पंजीकरण करना है। तो हमें श्रमिक के लिए हमें पंजीकरण ही करना है, तो मैं श्रमिक के लिए पंजीकरण कर लेता हूं फिलहाल। ठीक है, अगर आप कहेंगे ऊपर वाला भी बताइए तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। कमेंट करके नीचे मुझे बता दीजिएगा, मैं इसके लिए भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो मैं नीचे वाले पर सिंपली क्लिक कर लेता हूं। उसके बाद ओके पर क्लिक कर लेता हूं। ओके पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस, इस तरीके का डैशबोर्ड हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है श्रम एवं रोजगार विभाग, राजस्थान सरकार, राजकौशल, राजस्थान लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रमिक जनशक्ति पंजीयन के लिए आपको क्या करना है, स्वयं को सत्यापित करना है। स्वयं को सत्यापित करने के लिए आपके पास आधार नंबर होना चाहिए। तो सिंपली मैं यहाँ पर आधार नंबर डाल देता हूँ। तो मैं आधार नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ, जिसका भी मैं पंजीकरण करना चाह रहा हूँ उसका मैं आधार नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद उस कैंडिडेट का यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है आपको। ठीक है, तो मैं मोबाइल नंबर भी डाल देता हूँ। उसके बाद आपको राजकौशल के डाटा में तलाश करें, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है पहले तो। उसके बाद आप देख सकते हैं आपकी सूचना राजकौशल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है, किंतु अपना नया पंजीकरण कर सकते हैं। तो अगर राजकौशल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है तो आपको नया पंजीकरण करना है। तो आपको सिंपली नया पंजीयन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्या आप राजस्थान के मूल निवासी, आपसे पूछा जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर यस कर देना है, नहीं तो नहीं कर देना अगर नहीं है तो। ठीक है, उसके बाद जन आधार नंबर आपको डाल देना है। तो मैं यहाँ पर जन आधार नंबर डाल देता हूँ। जन आधार नंबर मैंने डाल दिया। उसके बाद आधार नंबर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। आधार नंबर मैंने डाल दिया। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे हम। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद जितने भी मेंबर थे आपके जन आधार कार्ड में, वो सभी मेंबर्स यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक मेंबर चुन लेना है जिसका आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कोई भी मेंबर चुन लेता हूँ। उसके बाद आपके पास OTP सफलतापूर्वक भेज दिया गया है, तो आपके पास OTP आएगा। एक OTP यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर मेरे पास OTP आ चुका है, तो मैं यहाँ पर OTP डाल देता हूँ। उसके बाद सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपका OTP वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण की जानकारी देनी है। यहाँ पर अपना नाम आपको डाल देना है। उसके बाद फादर्स नेम आपको डाल देना है। उसके बाद आपको पुरुष है या महिला आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा। उसके बाद जन्म तिथि आपको डाल देनी है, जो भी है आपकी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपको ईमेल डाल देनी है, अपनी जो भी मेल है आपकी वो डाल देनी है। ठीक है, मैं डाल देता हूं यहाँ पर अपनी मेल। उसके बाद आपको श्रेणी सेलेक्ट कर लेनी है, किस कैटेगरी में आते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से अपना मोबाइल नंबर देना है। मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दे लेता हूँ। उसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करेंगे
और यहाँ पर वर्तमान पता आपको देना है। शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र जो है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जिला आपको चुन लेना है, जो भी जिला है आपका। उसके बाद शहर आपको चुन लेना है, जो भी शहर है। उसके बाद तहसील आपको चुन लेना है। उसके बाद वार्ड नंबर जो भी है आपका वो आपको चुन लेना है। उसके बाद पूरा एड्रेस आपको दे देना है, यहाँ पर तो मैं दे चुका हूँ। उसके बाद पिन कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद स्थायी पता पूछा जाएगा, वर्तमान पता समान है या अन्य पता है, तो आपको जो भी है वो आपको डाल देना है। तो वर्तमान पता समान है तो मैं यहाँ पर समानी कर देता हूँ। उसके बाद रोजगार संबंधी विवरण आपको देना है। सेवा रुचि का प्रकार रोजगार हेतु रुचि चुनिए, आपकी किस में रुचि है, स्वरोजगार, आत्मविश्वास, व्यवसाय में है, नौकरी में है, दोनों में। तो आपको चुन लेना है जो भी है आपका, तो मैं यहाँ पर चुन लेता हूँ दोनों। उसके बाद वर्तमान रोजगार स्थिति पूछ रहा है, आप पहले वर्तमान में क्या करते थे वो आपको यहाँ पर चुन लेना है। तो यहाँ पर बेरोजगार जो भी है आपको कर लेना है। उसके बाद सेवा प्रदान करने के एरिया वर्तमान पता आपको यहाँ पर डाल देना है, अगर है तो, नहीं तो नो पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद योग्यता अनुभव का विवरण आपको डालना है, कुल कार्य का अनुभव कितना है आपको वो आपको यहाँ पर डाल देना है, कितने साल का, जैसे कि 5 साल का अनुभव है उस काम में, जिस काम को आप कर रहे हो, जो भी आप काम करने के लिए इसमें अप्लाई कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर अनुभव डाल देना है, जो कि मैं डाल देता हूँ 5 ईयर्स। उसके बाद आपको सेवा का प्रकार यहाँ पर पूछा जाएगा, सेवा की श्रेणी और कार्य का प्रकार। तो सेवा की श्रेणी में आपको डाल देना है क्या श्रेणी आपकी काम की, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अन्य। उसके बाद कार्य का प्रकार आपको डाल देना है, किस कार्य में आप कार्य क्या करना चाहते हो, किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर डाल देना है जो भी है। उसके बाद चयनित कार्य में अनुभव पूछ रहा है, तो वर्षों में और माह में आपको देना है। तो वर्षों में मैं दे लेता हूँ और माह में मैं दे लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको संस्थान व्यक्ति का नाम डालना है, जिसके पास आप काम करते थे उसका नाम आपको यहाँ पर डालना है। तो मैं यहाँ पर आप डाल देता हूँ जिसके पास काम करता हूँ था। उसके बाद पूर्ण वर्तमान नियोजक का विवरण देना है, यानी कि मैंने नाम दे दिया है। उसके बाद उसका पता देना है उस नियोजक का, ठीक है। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देना है, जो भी है आपको मोबाइल नंबर दे देना है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता क्या है आपकी, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। मैट्रिक हो, 12th पास हो, स्नातक हो, स्नातकोत्तर हो या निरक्षर हो, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपने स्नातक में क्या कर रखा है, BA BCom सब कुछ आपको सारे कोर्स यहाँ पे दिखाई देंगे। जो भी आपने कोर्स कर रखा है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद तकनीकी कौशल योग्यता आपको बताना है, अगर है तो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर कर लेता हूँ सेलेक्ट, मेरे हिसाब से आपके हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एड्रेस आपको डाल देना है, तो मैं यहाँ पर एड्रेस भी डाल देता हूँ। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा सेवा नौकरी हेतु चाहा गया शुल्क वेतन आपको कितना चाहिए, महीने का, मासिक का या प्रतिदिन या घंटे के हिसाब से आप डाल सकते हो। तो मैं मासिक सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मासिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं वेतन डाल लेता हूँ जो भी है वेतन, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा स्व घोषणा मेरे द्वारा घोषित उपरोक्त सभी सूचना सही है। तो यहाँ पर आपको चेक मार्क लगाना है और सूचना सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सूचना सेव पर क्लिक करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने बता दिया है आपको, इस प्रकार से आप कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं श्रमिकों का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा जानकारी दी गई आपको अच्छी लगी। तो मेरे द्वारा जानकारी दी गई आपको अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना है, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।